मुझे जो सम्मान दिया गया पार्टी ने, मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। इरफान अंसारी इसी से खुश हैं, अब मंत्री पद नहीं चाहिए? आप चेहरे की खुशी पकड़ लेते हैं आप लोग और बात करते हैं खुश। बिल्कुल, वी आर वेरी हैप्पी। अब जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके आप बधाई देंगे उनको? मैं मिल नहीं सकता उनसे। चलिए, नहीं मिलेगा? मैं नहीं मिलूंगा, ये बात करूंगा बाद में। मैं अटैकर हूँ, मैं फास्ट बॉलर भी हूँ, फास्ट बैट्समैन भी हूँ। मैं हर चुनौतियों का मुकाबला करूंगा। लेकिन अभी जब आप लौटे तो लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि अब क्या होगा आगे, क्या ये नाराजगी आपकी बनी रहेगी, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा या नहीं होगा? देखिए, निश्चित तौर पर आलाकमान पर आप विश्वास कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको बदलाव देखने को जल्द मिलेगा। अभी हमने साफ साफ बताया कि सर हम लोग इसलिए आए क्योंकि जनता नाराज़ है, कार्यकर्ता लोग हमको घुसने नहीं दे रहा था एरिया में। जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में आक्रोश हो गया था। कोई उत्साह भी नहीं दिखा। कुछ नहीं लगा ही नहीं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्री ओथ ले रहे हैं, कोई ताली नहीं बजा रहा है। आप सोच सकते हैं, राजभवन का वही हाल था। हम लोग भी खराब लग रहा था कि भाई जब नया मंत्री होता है तो जनता जोश लगाए, कार्यकर्ता ताली बजाए। JCSE का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, युवा बेरोजगार है, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो बहुत सी चुनौतियाँ हैं यार। हेल्थ का वही हाल है, आप देखिएगा ग्रामीण विकास का वही हाल है, हर विभाग तो जो हमारे पास है, एजुकेशन का वही हाल है। तो ये ठीक कब होगा? हमसे तो चुनाव में पूछे कि नहीं हुआ भाई कि आप क्या कर रहे हैं विधायक जी, हमसे पूछती है। मंत्री को कम पूछता है। इरफान सर हर मुद्दे पे इरफान सर को घेरने का काम करते हैं ये लोग। तो अनुमान बिल्कुल, हमारे राम आज जेल में है तो किसके कारण है? क्या इनके इस मंत्री को जवाबदेही नहीं लेनी चाहिए? क्या इन मंत्रियों को त्याग खुद ब खुद नहीं देना चाहिए? मुख्यमंत्री हमारे हेमंत जी जेल में रहेंगे, बताइए साहब, कभी आवाज़ इन लोगों ने उठाया है क्या? अफसोस तो होता है, मुझे दर्द होता है, इसलिए हम लोग गए थे। और मैं क्या देना चाहता हूँ, चंपई सोरेन जी सरकार इरफान अंसारी है और बरकरार रहेगी। भाजपा का मुंहतोड़ जवाब मैं दूंगा, याद रखिए। मैं आ गया हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ से गए तो बात निकल के आई कि आप लोग जयपुर जा रहे हैं। खबर यहाँ पर ये भी चर्चा शुरू हो गई कि कहीं बीजेपी के टच में तो इरफान अंसारी नहीं। पिछले 4 दिनों से दिल्ली में डटे कांग्रेस के नाराज विधायक रांची पहुँच गए हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी हैं। इरफान जी, 4 दिन तक दिल्ली में रहे, आज रांची लौट आए, कुछ लेकर आए हैं? क्या चाहते हैं बोलिए, वही करते हैं। आप क्या चाहते हैं? तो चाहते हैं कि आप मंत्री बने। देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग गए थे, 8 विधायक को लेकर हम ही गए थे। इसलिए गए थे कि विधायकों का दबाव था कि विधायक जी चलिए आप। हम नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन विधायकों का कहना था कि नहीं जाना है आपको और इसका मुकाबला करना होगा। हम लोग को पहले लग रहा था कि आलाकमान से चूक हुई। जब दिल्ली गए तो लगा कि नहीं है, जल्दीबाजी में ये सब मजबूरी का फ़ायदा कुछ ने उठा लिया जो नहीं होना चाहिए था। आलाकमान को सब एक मंत्रियों की जानकारी है, संगठन की जानकारी है। हम लोग गए थे, हम लोग अपनी मांग को वहाँ पे रखा है, विस्तार पूर्वक हम लोग अपनी मांग को बता दिया है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रभारी मीर साहब और वेणुगोपाल सर इतना अच्छा संगठन चला रहे हैं और हम लोग उनकी शक्ति बनेंगे और भाजपा से हम लोग मुकाबला करेंगे। वेणुगोपाल जी ने आपकी तारीफ भी की है, कहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बीच क्या जो जिस बात को लेकर नाराज़गी है वो आप बोल पाए उनके सामने कि नहीं बोल पाए? देखिए, सबसे पहली बात सच्चाई में बता रहा हूँ कि हम लोग काफ़ी डरे हुए थे। सबसे पहले हमें बुलाया गया था। सबसे पहले आप मिले और जब हमें बुलाया गया तो हमें लगा कि पीठ दे दो भैया, डंडा खाना ही है तुम्हें। आपका बंडी का जो बटन है वो भी ऊपर नीचे लग गया था। डर तो था कि कहीं हम लोग गलत तो नहीं किए, लेकिन देखिए बड़े नेता बड़ा दिल उन्होंने दिखाया और मुझे कहा कि इरफान आ जाओ बैठो। बैठे तो पीठ थपथपाने का काम किया और बोले कि नहीं, मुझे पहले से जानकारी है, 4 मंत्रियों के बारे में जानकारी है। आप लोग, तुम योद्धा हो, तुम भविष्य हो कांग्रेस पार्टी का, तुमको चिंता नहीं करना है। यही मेरे लिए काफ़ी था। लेकिन वर्तमान कैसे ठीक होगा? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी है, बड़ी पार्टी है। अचानक आप बोलिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये नहीं हो सकता। सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी हमने साफ साफ बताया कि सर हम लोग इसलिए आए क्योंकि जनता नाराज़ है, कार्यकर्ता लोग हमको घुसने नहीं दे रहा था एरिया में। जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में आक्रोश हो गया था। कोई उत्साह भी नहीं दिखा। कुछ नहीं लगा ही नहीं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्री ओथ ले रहे हैं, कोई ताली नहीं बजा रहा है। आप सोच सकते हैं, राजभवन का वही हाल था। हम लोग भी खराब लग रहा था कि भाई
जब नया मंत्री होता है तो जनता जोश लगाए, कार्यकर्ता ताली बजाए। आप लोग भी तो अभी तक सोशल मीडिया पर बधाई तक नहीं दिए किसी को। देखिए एक रिश्ते अलग बात है, संबंध अलग बात है, लेकिन जिस पद पर हैं अभी हमारे युवा, देखिए जेसीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, युवा बेरोजगार है, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो बहुत सी चुनौतियां हैं यार। हावी हो रहा है। हेल्थ का वही हाल है, आप देखिएगा ग्रामीण विकास का वही हाल है, हर विभाग तो जो हमारे पास है, एजुकेशन का वही हाल है, तो ये ठीक कब होगा? हमसे तो चुनाव में पूछे कि नहीं युवा भाई कि आप क्या कर रहे हैं विधायक जी, हमसे पूछती है, मंत्री को कम पूछता है। इरफान सर हर मुद्दे पे इरफान सर को घेरने का काम करते हैं ये लोग, तो आप हनुमान इसकी पीड़ा थी। बिल्कुल, हमारे राम आज जेल में है तो किसके कारण है? क्या इनके इस मंत्री को जवाबदेही नहीं लेनी चाहिए? क्या इन मंत्रियों को त्याग खुद ब खुद नहीं देना चाहिए? मुख्यमंत्री हमारे जेल, हेमंत जी जेल में रहेंगे, बताइए साहब, कभी आवाज़ इन लोगों ने उठाया है क्या? अफसोस तो होता है, मुझे दर्द होता है, इसलिए हम लोग गए थे। और मैं क्या देना चाहता हूँ, चंपई सोरेन जी सरकार इरफान अंसारी है और बरकरार रहेगी। भाजपा का मुंहतोड़ जवाब मैं दूंगा, याद रखिए, मैं आ गया हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ से गए तो बात निकल के आई कि आप लोग जयपुर जा रहे हैं। खबर यहाँ पर ये भी चर्चा शुरू हो गई कि कहीं बीजेपी के टच में तो इरफान अंसारी नहीं है। नहीं देखिए, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ और आप लोग पहले से जानते हैं। अब छींटा लगाने का काम तो भाजपा का है, जो नकली लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, वो छींटा लगाएंगे, लेकिन छींटा से परवाह नहीं करता। जब राजनीति में आप आ गए हैं तो छींटा से परवाह मत कीजिए। हम फुरकान अंसारी का बेटा हैं जिसने राज लिया। बीजेपी तो बाहर से आई है ना, इनका क्या योगदान है हिंदुस्तान को, झारखंड बनने में क्या योगदान है भाजपा का? केवल लूटने में योगदान है इसका, याद रखिए। तो अटल जी की सरकार में ही झारखंड अलग हुआ। अब किसी की सरकार में लड़ाई किसने लड़ा? गोलियां किसने खाई? त्याग किसने दिया? एक अब मुखिया, अब भाजपा को मुखिया साहब इस्तीफा लीजिए ना, तब मानेंगे हम। फुरकान अंसारी ने 23 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया झारखंड बनने के लिए, बताइए आप, कोई इस्तीफा दे देगा क्या? वो भी चुनाव जीते और मंत्री बने हैं। मेरे पिताजी पथ निर्माण मंत्री थे बिहार में, सेकेंड लाइन में सेल्फी थे वहाँ, लात मार दिए, बोले मुझे झारखंड चाहिए। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, याद रखिएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी जब आप लौटे तो लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि अब क्या होगा आगे? क्या ये नाराजगी आपकी बनी रहेगी? क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा या नहीं होगा? देखिए, निश्चित तौर पर आलाकमान पर आप विश्वास कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको बदलाव देखने को जल्द मिलेगा, क्योंकि हम लोग आलाकमान से हम लोग बंधे हैं और आलाकमान के बाहर नहीं जा सकते। वेणुगोपाल जी पूरे देश चला रहे हैं, तो 8 विधायक को चलाना कौन बड़ी बात है? जब वो हम लोग को 1 to 1 बात किए, हमसे एक विधायकों का रिपोर्ट मांगे, सरकार के संगठन का रिपोर्ट मांगे, सारे मंत्रियों का रिपोर्ट हमसे मांगा गया, सबसे ज़्यादा मुझे समय मिला, तो हमने बताया सारी बातों से, अवगत करा दिया मैंने उनको। अब आलाकमान पे छोड़ दिए निर्णय ना, निर्णय लेना उनका काम है, मेरा काम था बताना। लेकिन जो सम्मान मुझे मिला, मुझे लगा था कि नहीं, मैं डर के जा रहा था। सबसे पहली तस्वीर आपकी है। मुझे जो सम्मान दिया गया पार्टी ने, मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। इरफान अंसारी इसी से खुश हैं, अब मंत्री पद नहीं चाहिए? बिल्कुल, मैं देखिए, मैं इसी से खुश हूँ। अब छोटा आदमी बे मुझे मैं अटैकर हूँ, मैं फास्ट बॉलर भी हूँ, फास्ट बैट्समैन भी हूँ। मैं हर चुनौतियों का मुकाबला करूँगा और देख लीजिएगा, भाजपा को मैं खदेड़ने का काम करूँगा। अच्छा, एक 12 में से 8 ही विधायक गए, 4 नहीं गए, तो ये 4 क्यों नहीं गए? अब देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, दो विधायक हमारे साथी जो बीमार थे, तो हम लोगों ने उनको मना किया कि आप मत आओ यार। आप वीसी के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से उन्होंने मेरी सहमति दी थी कि हम लोग 10 विधायक आपके साथ हैं। अभी साथ हैं वो लोग? बिल्कुल, हम लोग इंटायर्ड हैं और अब साथ के, अब तो साथ ही साथ हैं, जब एक साथ हैं हम लोग। खुश होकर लग रहा है कि नहीं लौटे आप चेहरे की खुशी पकड़ लेते हैं आप लोग और बात करते हैं खुश। बिल्कुल, वी आर वेरी हैप्पी हैप्पी हैं? एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी विल फाइट फॉर। आप जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके आप बधाई देंगे उनको? मैं मिल नहीं सकता उनसे, चलिए। नहीं मिलेगा? मैं नहीं मिलूंगा, ये बात करूंगा बाद में।
thefollowup.in. Like.